सुप्रभात बच्चों, मैं हूं कृष्णा। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के अंतर्गत आज हम पाठ 1 माता का आंचल नामक शीर्षक का पठन कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ के जो लेखक हैं शिव पूजन सहाय जी, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। तो एक नज़र हम लेखक के जीवन परिचय पर डालते हैं। जन्म: शिव पूजन सहाय का जन्म गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार सन 1893 में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। शिक्षा: 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद कुछ दिनों तक उन्होंने बनारस की अदालत में नकलबीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत सम्मानित और लोकप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने महादुरी, बालक, जागरण, हिमालय आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। साथ ही वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादन मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। प्रमुख रचनाएं: वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, बेदिन, बेलोग, ग्राम सुधार, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रमुख हुई हैं। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी भाषा में लोक जीवन एवं लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। चलिए अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ का शीर्षक है माता का आंचल। पाठ की प्रस्तुति एक लोकोक्ति होती है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। कहने का अर्थ ये है, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ खुशियाँ होती हैं। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, वो सहजता से खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। लेकिन जहाँ बड़े लोग होते हैं वहाँ सारी चीज़ें गंभीर होती हैं। गंभीर मुद्दों पर चर्चा होती है, गंभीर विषयों के बारे में बातें होती हैं। यही इस लोकोक्ति का अर्थ है। हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लगे थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। दिक यानी जिद करने लगते। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वो हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। चौड़ा लिलार यानी चौड़ा माथा, त्रिपुंड यानी जो 3 उंगलियों से रेखा खींची जाती है। जैसे आपने देखा हो शंकर भगवान के माथे पर 3 रेखाएं बनी होती हैं, उसी तरीका का तिलक। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी। भभूत यानी जो राख होती है वो। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम अच्छे खासे बम्बोला बन जाते थे। लंबी लंबी जटाएं लेखक के सिर में इसलिए थी क्योंकि वो बाल्यावस्था में थे और उनके बाल जो है वो कटवाए नहीं गए थे। इसलिए बाल जो थे उनकी शंकर भगवान की तरह ही लंबी लंबी जटाएं थीं और तिलक लगने से वो भी बम्बोले की तरह ही बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते। वह भी मुस्कुरा पड़ते। यानी जब लेखक के पिताजी उनकी तरफ नज़र डालते तो वो शर्मा जाते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही मतलब एक पुस्तक जिसमें वो प्रतिदिन राम का नाम लिखा करते थे, पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की
डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। आपने देखा हो, घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो अगर वो हार जाएं तो रोते हैं, तो बड़े लोग उन्हें खुश करने के लिए जानबूझ के हार जाते थे। ऐसे ही भोलानाथ के पिताजी भी करते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूँछों को उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों से मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमें खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब हम दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर रगड़ देते। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। कहने का अर्थ है, जो भोलानाथ जी थे, तारकेश्वर नाथ हमारे लेखक, वो अपने पिताजी के साथ इतने घुले मिले थे कि हर वक्त अपने पिताजी के साथ ही रहा करते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गौरस गौरस यानी दही और भात सानकर खिलाते थे। जब हम कहकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप दो चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ऐसा आपने देखा होगा कि माओ को अक्सर लगता है कि उनका बच्चा भूखा रह जाता है। उन्हें चिंता रहती है कि उनके बच्चे ने जो खाया है वो पर्याप्त नहीं है। तो ऐसा हर माता का हाल होता है। उन्हें ये लगता है कि अब वो अपने बच्चे को कितने अच्छे से और कितना ज़्यादा खिला ले। देखिए, मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए यहाँ पे मर्दों को कहा गया है। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात आनती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। अर्थात एक एक निवाले का वो अलग अलग नाम रख देती थी। किसी का नाम तोता, किसी का मैना, किसी का कबूतर, और बच्चे बातों में आ जाते। बातों में आने के नाते बच्चों में मतलब ये चीज़ होती है, जब उन्हें किसी से प्रतियोगिता करें या बातों में हम लगा लें तो हम उन्हें सहजता से भरपेट खाना खिला पाते हैं। तो वो भी बातों में आ जाते और हर निवाले को कहीं वो तोता समझते, कहीं मैना समझते और अपनी माँ की बातों में आते और हर निवाले को गटक जाते, और जिससे कि उनका पेट भर जाता। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा देते थे, लेखक कहते हैं कि पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा देते थे यानी खा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोद कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ अच्छा लगा होगा।